हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मैथ से रिलेटेड है और ऐसा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 10वीं में प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है मूल निकालने के लिए। तो मूल निकालने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, गुणनखंड विधि, इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरा जो विधि है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं और ये ऐसा विधि है कि किसी भी समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी समीकरण हो उसको द्विघाती सूत्र से बहुत ही आसानी तरीके से हल किया जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग कि द्विघाती सूत्र के माध्यम से अथवा श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से द्विघात समीकरण का मूल जो है वो कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। हम लोग यहाँ पर करेंगे कि सबसे पहले द्विघाती सूत्र लिख लेते हैं कि आखिर द्विघाती सूत्र होता क्या है। तो द्विघाती सूत्र के लिए फॉर्मूला बना है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र का। अब इसमें जो d है, इस d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसको हिंदी में विवेचक या विविक्त कर कहा जाता है। और d के लिए स्पेशली फॉर्मूला भी बना है विवेचक के लिए कि b² - 4ac। अब हम लोग जो है यहाँ पर दो चीज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि a का वैल्यू कितना है। तो a का वैल्यू 2 हो गया। इसके बाद b का जो वैल्यू है वो -2√2 हो गया और c का वैल्यू जो है वो 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर दो चीज कर सकते हैं, या तो d का यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे b² - 4ac, या पहले हम लोग ये कर सकते हैं कि d का जो वैल्यू है वो b² - 4ac से निकाल के और यहाँ पर पुट कर सकते हैं। दो तरीका है, दोनों तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अब हमें यहाँ लिखना है -b। तो हमारे पास जो b का वैल्यू है वो -2√2 है, तो हो जाएगा +2√2। अब हमें यहाँ पर लिखना प्लस माइनस रूट अंडर डी। अब d का वैल्यू जो हम b² - 4ac लगा लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है b² - 4ac निकाले नहीं है। इसके बाद हम लोग 2a रखेंगे, 2 और a, तो a का मान हमारे पास 2 है तो हम लोग 2 लगा लेते हैं। 2√2 है। इसके बाद हम लोग करेंगे कि b² - 4ac, तो b का वैल्यू हम लोग लगा लेते हैं कि -2√2। इसके बाद 4ac, तो 4 और a का वैल्यू हम लोग लगा लेंगे 2 और c का वैल्यू लगा लेंगे 1। फिर 2 और a, तो हमारा ये जो मान है वो 4 हो जाता है। नेक्स्ट में हम लोग करेंगे कि 2√2 है, फिर प्लस माइनस। अब -2√2 को हमें स्क्वायर करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 2 और ये भी हमारा है 8। अब हम लोग जो करेंगे कि 2√2 यहाँ पर जो है अपॉन में 4 है, फिर हम लोग करेंगे कि 2√2। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ये आ गया कि 2√2 है प्लस माइनस 4 × 2 है और 8 है और बटे में 4 है। आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे और लिखेंगे आगे। इससे आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 2√2 है। इसके बाद 4 दूनी 8 हो जाता है और माइनस भी 8 है और बट्टा में 4 है। फिर हम लोग करेंगे कि 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर डी, ये है 8 में से 8 हम लोग माइनस कर लेंगे तो 0 हो गया। फिर करेंगे क्या कि 2√2 है। अब यहाँ पर प्लस माइनस रूट अंडर डी है, 0 है। 0 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 0 होगा। तो हमें यहाँ प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यू है वो 0 है। तो हम लोग 2√2 जो है वो लिख सकते हैं और हमारे पास जो बट्टा में है वो 4 हो गया। इसको अब हम लोग कैंसिल करेंगे और जब भी अगर d का वैल्यू 0 आ जाए तो हमारा जो मूल होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। दोनों मूल जो होता है अल्फा और बीटा वो बिल्कुल सेम होगा, एक ही जैसा होगा। अब हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं कि 2 से 4 को कैंसिल कर लेंगे तो हमारा जो ये आ जाएगा कि 2√2 है और बट्टा में 2 है। फिर यहाँ से हम लोग इसको भी कैंसिल कर सकते हैं कि √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 टाइम ये कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा 1/√2। और चूंकि d का वैल्यू जो है हमारे पास क्या है
जीरो है, तो जब भी डी का वैल्यू जीरो आता है तो मूल जो होता है वो दोनों बिल्कुल बराबर होता है। तो ये यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1, इसका जो दोनों मूल होगा वो सेम ही होगा, और वो मूल होगा दोनों 1/√2 और 1/√2। किसी भी समीकरण को हम लोग द्विघाती सूत्र के माध्यम से या श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।